हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह है आपका लेक्चर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में आपका क्या हो गया था, कंसंट्रेशन टर्म में मोल फ्रैक्शन तक मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो क्या हो सकता है, आप फंडामेंटल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका मोल फ्रैक्शन लास्ट क्लास में हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक टर्म है आपका, क्या, मोल परसेंट। ठीक है, क्या टर्म है वो, मोल परसेंट। ठीक, मोल परसेंट क्या होता है, जो आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो। ठीक है, जो आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो, अगर उसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, तो वो आपको क्या दे देता है, मोल परसेंट। ठीक है, क्या हो जाता है वो, मोल परसेंट। यानी मोल फ्रैक्शन इंटू 100 विल गिव यू मोल परसेंट। यानी आपका क्या हो जाएगा, x इंटू 100, ये आपको क्या दे देगा, मोल परसेंट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो आप निकालोगे, यानी मोल फ्रैक्शन, अगर मोल परसेंट ऑफ सोल्यूट निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 100। ठीक है, मोल परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। क्लियर है, ये छोटा सा आपका टर्म है मोल परसेंट, ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कहीं पर आपको यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हम लोग। अब इसी से रिलेटेड आपका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन से ही बहुत ही मिलता जुलता, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता एक टर्म आपका होता है जिसको बोला जाता है मास फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, चलो आसानी से इसको समझते हैं। इसको सपोज दैट हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एक्स से। मोल फ्रैक्शन को हम लोग स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको मास फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक है, लेट देयर इज टू कंपाउंड्स, एक आपका A, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, B। आप A को क्या करते हो, A और B को क्या करते हो, मिक्स करते हो सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, A मान लो अमाउंट उसका कम है तो वो क्या हो जाएगा आपका सोल्यूट, B आपका क्या है, इसका अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा आपका, सोल्यूशन। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूट का कुछ ना कुछ आप क्या किए होगे, मास ऐड किए होगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ A प्लस क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ B। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक, तो आपका क्या हो गया, अब आपने सोल्यूशन जब बना लिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब आपने क्या कर लिया, सोल्यूशन बना लिया, A और B को क्या करके मिक्स करके, A और B को क्या करके मिक्स करके, A प्लस B। ठीक है, ये आपका क्या है, सोल्यूशन। अब आपको क्या बताना है, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में व्हाट इज़ मास फ्रैक्शन ऑफ A एंड व्हाट इज़ मास फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, तो आपका क्या होगा, सेम आपका उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से मोल फ्रैक्शन का आपने कॉन्सेप्ट लगाया था। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, मास फ्रैक्शन ऑफ A। मैंने बताया मास फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, कैपिटल X से। तो क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है, इक्वल्स टू मास ऑफ A इन ग्राम। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, XB, ये क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MA से। ये क्या हो, नीचे क्या हो जाएगा आपका, MA प्लस MB। ठीक है, मास ऑफ A MA प्लस मास ऑफ B MB। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, MA प्लस MB। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, MB अपॉन MA प्लस MB। ठीक है, ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2। तो जिस तरीके से मैंने मोल फ्रैक्शन में बताया था, आप दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पर, जो भी दोनों कंपोनेंट उनको ऐड करने पर सम कितना आता है, 1। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, मास फ्रैक्शन का सम यानी XA प्लस XB। गौर करो कितना आएगा आपका, MA अपॉन MA प्लस MB प्लस MB अपॉन MA प्लस MB। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, MA प्लस MB अपॉन MA प्लस MB। ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1। यानी मास फ्रैक्शन जो आपका सोल्यूशन में जो कंपोनेंट हैं उनके मास फ्रैक्शन का सम भी कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। समझ में आया।
ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगर आप क्या कर रहे हो, सोल्यूशन बना रहे हो, तो सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ मास आपने लिया होगा। तो मास फ्रैक्शन ऑफ ईच कैसे निकालोगे, मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या था आपका मास फ्रैक्शन। अब जिस तरीके से आपने मोल परसेंट निकाला था, उसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मास परसेंट, ठीक है। क्या निकाल सकते हो आप, मास परसेंट। तो मास परसेंट का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ठीक है। मास परसेंट आप कैसे निकाल सकते हो, तो मास परसेंट आपका क्या हो जाएगा, मास परसेंट। तो मास परसेंट आपका हो जाएगा मास फ्रैक्शन इनटू 100, ठीक है। मास फ्रैक्शन में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या दे देगा, मास परसेंट, ठीक है। क्या दे देगा, मास परसेंट। अब एक फटाफट मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्या लग जाए, आइडिया लग जाए कि आप मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट आपने क्या ले लिया, NaOH सॉल्यूट है, ठीक है। NaOH आपका क्या है, सॉल्यूट है। इसका आपने कितना लिया, इसका आपने 40 ग्राम लिया, ठीक। और आपका यहाँ पर H2O क्या है, आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। और इसका आपने कितना लिया, 180 ग्राम लिया, ठीक है। कितना लिया, 180 ग्राम। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी आपने क्या किया, 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम H2O के साथ क्या किया, मिक्स किया, ठीक है। तो आपका क्या फॉर्म होगा, एक सोल्यूशन फॉर्म होगा, ठीक है। क्या हो गया, सोल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। सोल्यूशन का फॉर्मेशन किसका सोल्यूशन होगा, NaOH का, ठीक है। NaOH एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ये जो टर्म एक्वस है वो किससे आपका आया है, एक्वा से। और एक्वा मीन्स क्या होता है, आपका वाटर होता है, ठीक है। क्या होता है, वाटर। तो यानी आपका क्या होगा, किसी भी सोल्यूशन का अगर आपका जो मीन्स दूसरा कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट अगर वाटर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब आप यहाँ पर इसका कैलकुलेट करो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंपोनेंट कौन कौन सा हो गया, एक है आपके पास NaOH, ठीक है। और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है आपके पास, वाटर, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, NaOH का अमाउंट कितना है, देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास जो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्यूट है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सॉल्यूट के लिए मैं सफिक्स यूज़ करूँगा 1, और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज़ करूँगा मैं 2। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे लिखना है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, तो मैं W1 लिखूँगा, कितना है ये 40 ग्राम, ठीक है। अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट W2 ये कितना है आपका 180 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास M1 डैश ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 23 + 16 + 1 कितना हो जाएगा आपका 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, M2 डैश कितना हो जाएगा आपका 2 + 16 कितना हो जाएगा आपका 18 ग्राम पर मोल, ठीक। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो N1 कितना हो जाएगा आपका W1 अपॉन M1 डैश कितना हो जाएगा आपका 40/40, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 हो जाएंगे। इसका कितना हो जाएगा, N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका W2 अपॉन M2 डैश, ये कितना हो जाएगा आपका 180 ग्राम है ये, अपॉन नीचे कितना है 18, तो इसका कितने मोल हो जाएंगे 10 मोल, ठीक है। कितने हो जाएंगे 10 मोल। अब इसके बाद आ जाओ, आपको मोल फ्रैक्शन और क्या निकालना है, मास फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो ज़रा, अब मैं यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या आ गया, N1 इक्वल्स टू कितना है 1, N2 इक्वल्स टू कितना है आपके पास 10 है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हो जाएंगे सोल्यूशन में 1 + 10 यानी कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x1, यानी क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH क्या है सोल्यूट है तो 1 सफिक्स यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपका मोल ऑफ NaOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1/11, ठीक है।
H2O के केस में क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने हैं 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 10/11। तो ये आपका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, मास फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। अच्छा, मोल परसेंट कितना हो जाएगा, मोल परसेंट अगर आपसे पूछा होता तो मोल परसेंट आप कैसे निकालते हैं, x1 इंटू 100, यानी ये कितना हो जाता 100/11। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। और ये कितना हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10/11 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोल परसेंट निकाल सकते हो आप किसका, सॉल्यूट का और किसका, आपका सॉल्वेंट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मास, अच्छा मास फ्रैक्शन भी निकालना है। तो मास फ्रैक्शन कैसे निकालोगे आप, तो मास फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x1। ठीक है, W1 अपॉन W1 प्लस W2। x2 कैसे निकालोगे आप, W2 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, तो W1 कितना हो जाएगा, W1 आपके पास कितना है 40 अपॉन नीचे कितना है आपका 40 प्लस 180। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 अपॉन 220, ये कितना हो जाएगा आपका 2/11। ठीक है, याद रखिएगा मास फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पर आपका 2/11, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना है 180 और नीचे आपका टोटल कितना आ रहा है 220। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9/11। ठीक है, अगर आपसे कहा जाता मास परसेंट निकालिए तो मास परसेंट में आप क्या करते, मास परसेंट में आप क्या करते बताओ, x1 इंटू 100 और मास परसेंट ऑफ ये किसका हो जाएगा आपका, सॉल्यूट का हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू क्या आपका x2। ठीक है, 100 इंटू x2 किसके बराबर हो जाएगा, 100 इंटू 9/11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2/11 इंटू 100। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो जो भी आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या था, मेथड था क्या, मोल परसेंट। ठीक है, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें अदर कंसंट्रेशन टर्म्स में। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत सारे लोगों को मोल फ्रैक्शन मास फ्रैक्शन निकालना नहीं आता। ठीक है, तो आप इसे आसानी से क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, और भी आप जिस भी NCERT या फिर जो भी आप फॉलो करते हो उसके क्वेश्चंस को आप टच करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आगे के कंसंट्रेशन टर्म्स में बढ़ता हूँ मैं। तो आगे का कंसंट्रेशन टर्म मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ क्या, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, ppm। ठीक है, देखिए पार्ट्स पर मिलियन तब आप यूज़ करोगे जब जो सोल्यूशन आपका होगा उसका जो कंसंट्रेशन हो वो क्या हो, बहुत ही कम हो, बहुत ही लो, यानी बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए। ठीक है, मींस आपका क्या होगा, अगर सोल्यूशन का आप मिलियन पार्ट लोगे तब कहीं ना कहीं जाके आपको कुछ सल्यूट के उसमें अमाउंट आप क्या कर सकोगे, डिडक्ट कर सकोगे। ठीक है, डिडक्ट कर सकोगे। तो ये आपके जो टर्म्स हैं ये तब आप यूज़ करते हो जब आपका सोल्यूशन क्या होता है, बहुत ही डाइल्यूट होता है, क्योंकि उसमें अमाउंट, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि जो अमाउंट ऑफ सल्यूट होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो अगर आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सल्यूट बहुत कम है, तो अगर आप क्या करोगे, बहुत ही कम अमाउंट इसका लोगे तो उसमें से आप सल्यूट को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लेना पड़ता है ताकि उसमें हम अमाउंट ऑफ सल्यूट को क्या कर सके, ट्रेस कर सकें। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या होता है आपका, तो यहाँ पर इसको कैसे निकालोगे, तो मिलियन का मतलब कितना होता है आपका 10⁶। ठीक है, 10⁶। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट present in million parts of the solution। ठीक है, यानी आपका क्या होगा, ये मास ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट करता है कब, जब आप मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन को क्या करते हो, कंसीडर करते हो। यानी आपका क्या हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ पर आपका क्या है, ए आपका क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, ए क्या है, सॉल्यूट है। तो यहाँ पर आप कैसे ppm निकालोगे, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन
मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। याद रखिएगा ppm में क्या आएगा, पर मिलियन, यानी 10 टू द पावर 6। परसेंट में क्या था, सेम चीज़ था, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ, याद करो W/W में मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या था आपका परसेंट मेथड था। यहाँ पर क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। इसी से दो आपके क्या हैं और रिलेटेड आपके क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है ppm के जैसा ही। दूसरा आपका होता है पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये आपका होता है ppb, ठीक है, ppb। ये बिलियन क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, 10 टू द पावर 9। तो डेफिनेशन उसी की जैसा हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन बिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, ppb ऑफ ए कैसे निकालोगे, मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। याद रखिएगा आपका क्या होगा, ये और भी इससे भी कहीं ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन आपका होगा, तब जाके आप उसमें ट्रेसेस ऑफ एक, यानी सोल्यूट के ट्रेसेस को क्या कर सकते हो आप, वहाँ पर आप सोल्यूट के ट्रेसेस को आप पा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये जो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन जो है वो कब यूज़ किया जाता है, जब आपका जो सोल्यूशन हो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, डाइल्यूट हो। फिर एक और मैंने आपको बताया था यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, और एक और है इसी से रिलेटेड पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो पार्ट्स पर ट्रिलियन क्या हो जाएगा आपका, पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो पार्ट्स पर ट्रिलियन पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो अब डेफिनेशन में क्या चेंज हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ट्रिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पार्ट्स पर ट्रिलियन ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। ट्रिलियन क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ट्रिलियन रिप्रेजेंट करता है 10 टू द पावर 12। तो ये आपका क्या हो गया, ppm, ppb और ppt कब यूज़ करोगे आप, देखना क्वेश्चन में जब भी ये पूछेगा तो उसमें जो अमाउंट ऑफ द सोल्यूट होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, ठीक है। आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन टर्म की एक, इसके पहले भी वीडियो बन रखी है, एक वीडियो और आपका है। अब नॉर्मेलिटी आपका बचा है, तो नॉर्मेलिटी अपने में क्या होगा, एक बहुत ही आपका अच्छा टॉपिक है, तो उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।